हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आप लोग यहां पर देख ही पा रहे होंगे और टाइटल भी आपने, थंबनेल भी आपने चेक ही कर लिया होगा कि आज मैं इस रीडिंग में क्या देखने जा रही हूँ। लेकिन स्टिल एक बार आपको यहाँ पर मैं अच्छे से समझा देती हूँ, टॉपिक आपको समझा देती हूँ कि आज हम इस रीडिंग में क्या देखने जा रहे हैं और कैसे हम इस रीडिंग को आज देखेंगे। देखिएगा, आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में या ब्रेकअप में हैं, उस इंसान की सोच, फीलिंग्स, परसेप्शन आपको लेकर पहले क्या था। स्पेशली तब की बात करी जा रही है जब आप इनके साथ रिश्ते में थे। स्पेशली तब की बात करी जा रही है जब आप दोनों के बीच में चीज़ें, आपको तो डेफिनेटली यही दिख रही थी, दिखाई जा रही थी कि सब चीज़ें सही हैं, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ठीक है। और अब ब्रेकअप के बाद, जैसे अब आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, ब्रेकअप आप दोनों के दरमियान है, तो उस दौरान इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या बनी हुई हैं, ये हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से इस टॉपिक की वजह से यहाँ पर जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप अपना और उनका नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर देख सकेंगे व्यूअर्स। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे उस दौरान इस पर्सन की सोच, फीलिंग्स और इवन परसेप्शन आपको लेकर क्या बना हुआ था, क्या बन गया था। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर उस दौरान क्या बनी हुई थी जिस वक्त में एक दूसरे के साथ थे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच, परसेप्शन उस वक्त में क्या था जब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के साथ कनेक्शन में थे। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। ओके, तो सबसे पहले है आपका दी फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 3 ऑफ हैंड्स। व्यूअर्स के पर्सन की सोच उस वक्त में क्या थी व्यूअर्स को लेकर। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड बॉटम में आपका 2 ऑफ हैंड्स है, ठीक है। तो व्यूअर्स एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी मैं आपको राशियाँ बताऊंगी ये आपकी और आपके पर्सन की होंगी, क्योंकि आप दोनों के बीच की एनर्जीज को यहाँ पर चेक करा जा रहा है। वैसे तो द मैजिशियन का कार्ड सभी एनर्जीज को, सभी राशियों को कवर कर लेता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपका एक्वेरियस, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 12, 3, 5, 1, 10, 4 एंड आपका 2। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका मार्च, दिसंबर, मई, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल एंड आपका फरवरी। तो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स और कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़ने हैं। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर को, किसी भी मंथ को आपको अपने आप से नहीं जोड़ना है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर पहले काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ थे। एज एन ये आपके साथ एक नई शुरुआत देख भी रहे थे और इन्हें दिखाई भी दे रही थी। वो शुरुआत उस वे में थी कि अगर आपके साथ के रिश्ते के लिए इन्हें कोई रिस्क लेना पड़ता है तो ये वो रिस्क लेंगे, क्योंकि इन्हें आप में एक घर, एक परिवार, एक सोलमेट, एक परफेक्ट, एक हस्बैंड वाइफ, वो सब चीज़ें इन्हें दिखाई दे रही थी, एक परिवार दिख रहा था।
इवन इन्हें ये चीज़ें भी आप में दिख रही थी उस वक्त में व्यूअर्स, कि आपके साथ ना एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। आप उस किस्म के इंसान हो जो इनके परिवार में मर्ज हो सकते हो, इनकी समझ सकते हो बातें, इन्हें समझ सकते हो, इनके परिवार को समझ सकते हो। तो कहीं न कहीं ये ब्रेकअप से पहले आपको लेकर काफ़ी क्लियर माइंड के साथ ये डिसाइड कर चुके थे कि आपके साथ अपने आगे का सफ़र जो है ना वो बहुत स्मूथली चला पाएँगे, और चला भी रहे थे। लेकिन एक बात आपकी इस इंसान को कहीं न कहीं व्यूअर्स खटक रही थी, वो था आपका ना तुरंत से गुस्सा कर जाना, गुस्सा खा जाना, या फिर एकदम से मुँह फट जैसे होता है ना, जो दिल में है, जो बातें हैं, वो तुरंत से बोल देना। वो चीज़ें इन्हें ना ब्रेकअप से पहले भी कई बार डिसअपॉइंट करी हैं। यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में तो, कि आपने ना यहाँ पर गुस्से में आकर कई बार इन्हें ऐसी बातें भी बोली हैं जो इन्हें चुभी हैं, जो इन्हें हर्ट करी हैं। स्पेशली आपने जो बातें करी हैं वो इनके परिवार को लेकर, इनके पिता को लेकर, इनकी माता को लेकर, या इनके फादर फिगर को लेकर स्पेशली यहाँ पर आपसे हुई है। चाहे वो आपने जानबूझकर करी हो, चाहे वो अनजाने में करी हो, या फिर चाहे वो चीज़ें थी, ऐसी सिचुएशंस ऐसी बनी जहाँ पर आपको बोलना पड़ा, जहाँ पर आपको अपनी बात रखनी पड़ी। और फिर उसकी अलग आपकी एनर्जी पहले ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि आप ना दिल में नहीं रख पाते। जैसे कुछ लोगों का होता है, गुन्ने टाइप के होते हैं, दिल में दबा लेते हैं, और मौका पड़ने पर उस चीज़ को, जैसे वो कहते हैं ना, मौके पर चौका मारना, तो वो कुछ लोग उस तरह से करते हैं। लेकिन आप क्योंकि सीधे साफ दिल के हो, इस रीज़न के चलते आपने अक्सर ना जो आपको चीज़ें बुरी लगी, समझ नहीं आई, आपने उन चीज़ों को रखा। वो चीज़ें ना आपके पर्सन को कई बार यहाँ पर डिसअपॉइंट करके गई हैं। कई बार इवन इन्होंने ना आपसे बात भी नहीं करी होगी, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। या कई बार बस ये गम खाकर चुप होकर यहाँ पर बैठ गए, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर भी करा है। तो ब्रेकअप से पहले यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपके साथ एक डिसीज़न लेना चाह रहे थे, एक फ़ैसला लेना चाह रहे थे। ईदर आप मैरिड हो, आप मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं था कि आप मैरिज करोगे, बस दोस्ती तक। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी है, लेकिन स्टिल इन्हें आप में परिवार, वो सुकून, वो नई शुरुआत, सब चीज़ें दिख रही थी। बस एक चीज़ जो थी, जो इन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी साइड से उस वक्त भी खल रही थी, यहाँ पर वो यही था। उसके अलग यहाँ पर व्यूअर्स पहले ये पर्सन ना आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव माइंड्स के साथ ओवरऑल थे। इन्हें ये चीज़ें लग रही थी कि ये आपको जिस तरह से चलाना चाहेंगे, जिस तरह से आपको समझाना चाहते हैं, जिस तरह से आपको अपनी बात समझाना चाहते हैं, आप उस तरह से समझ लोगे, क्योंकि आप सीधे साफ दिल के हो। तो ये चीज़ें अगर खटक रही थी तो इन्हें ये चीज़ें भी आपके विषय में लगती थी कि अगर ये आपको उन विषयों में समझाएंगे ना तो आप समझ भी जाओगे, क्योंकि आप एकदम साफ दिल के, बच्चे दिल के थे। लेकिन कई बार ये चीज़ें ना आपने भी नहीं समझी, कई बार उन चीज़ों में आपने भी अपना एक हठीपन यहाँ पर रखा, एक जिद्दी स्वभाव आपने अपना वहाँ पर रखा। जिन चीज़ों ने इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर फैसला लेने के लिए मजबूर करा, या जिन चीज़ों ने ना इस इंसान को उस फादर फिगर या जो भी परिवार के सदस्यों को लेकर आपको प्रॉब्लम हो रही थी, या आपको उनकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, उनका इन्होंने साथ दिया, उनके हक़ में इन्होंने फ़ैसला लिया है। तो यहाँ पर पहले ना ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ बहुत चीज़ें इमेजिन कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इन्हें ये लग रहा था पहले भी कि आपकी ये चीज़ें, ये हरकतें, ये आदतें कहीं इन्हें फ़ैसला बदलने के लिए मजबूर ना कर दें, इन्हें आपसे दूर ना कर दें, यानी ऐसी स्थिति में, एक ऐसी सिचुएशन में ना लाकर खड़ा कर दें जिसमें ये पीछे मुड़ ना पाएँ, चाह कर भी ये पीछे मुड़ ना पाएँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जाने अनजाने में आपसे जो इन्हें चुभी हैं। फिर उसके अलग एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स, अब जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा देखो घमंडी टाइप के हैं, ये एकदम से ईगो पर अपनी बात ले लेते हैं, एकदम से इनका ईगो हर्ट हो जाता है, या इनके परिवार में जिसके लिए भी आपकी ये चीज़ें बोली जा रही थी, जो भी इंसान आपको खटक रहा था या खटक रही थी, उनके लिए भी
कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ें थी कि आप उनको कैसे बोल सकते हो, आपको उनको बोलने का राइट इन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाई हुई या ये जो ब्रेकअप भी हुआ ना, वो मेन स्पेसिफिकली आप दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं हुआ। किसी और को सेफ करने के लिए, किसी और को सिक्योर करने के लिए इस इंसान ने अपना फैसला यहाँ पर चाहे चाहकर करा हो या ना चाहकर करा हो, यहाँ पर बदला है। इवन ये कार्ड्स यहाँ पर ये तक दिखा रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा इमोशंस थे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी, और ये आपके करीब ना इसीलिए यहाँ पर आते चले गए, आपके करीब इसीलिए और ज़्यादा आना चाहते भी थे, और इन्हें अच्छा भी लगता था अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को आपके सामने रखना। ये कंफर्म थे उस पल में व्यूअर्स कि ये आपके साथ ना अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर भी, जिस फेज़ में भी आप दोनों के बीच का ये रिश्ता था, क्योंकि ये उस वक्त में आपके साथ के रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड जो है ना वो फील कर रहे थे, वो फील कर पा रहे थे, और इसी रीज़न के चलते ये आपके साथ अपना एक फ्यूचर जो है वो इमेजिन कर रहे थे। ओवरऑल व्यूअर्स, ये पर्सन आपके साथ ना ब्रेकअप से पहले एक स्टेबिलिटी, एक परिवार, एक लॉन्ग कमिटमेंट, ये सब सोचना शुरू कर दिए थे, या ये सब चीज़ें इनके दिल में, मन में यहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि थोड़ा सा आप मुंहफट थे और ये थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड थे। इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता था, ये एकदम से बात अपने ईगो पर ले लेते थे, या अपने परिवार के खिलाफ ये एक भी बात सुन नहीं पाते थे, चाहे वो सही हो या गलत हो, जिस रीज़न के चलते इन्होंने उस वक्त में जोश में आकर, तैश में आकर, और इवन उनके मैन्युपुलेशन में आकर अपना फैसला जो आपके हक में जा रहा था उसको यहाँ पर बदला है। तो ये मुझे आप दोनों के बीच की स्थिति दिख रही है कि ब्रेकअप से पहले इनकी सोच व्यूअर्स आपको लेकर ये बन रही थी, और ये बनी हुई भी थी। अब यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ब्रेकअप के बाद, अब जैसे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, इनके फैसले बदल चुके हैं, इन्होंने अपना फैसला बदल लिया है, उस पर अब इस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही है ये देख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और इवन परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स फिर से आया है, 7 ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड कीजिए, 1 मोर कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज द फूल। तो द फूल की एनर्जी फिर से आई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सोच, फीलिंग और इवन परसेप्शन इस इंसान का अभी भी वही है जो पहले उस वक्त में था, आपको लेकर वही है। कुछ राशियाँ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपका ये हो गया व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, जिसमें एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट मुझे राशियाँ बनती हुई दिखी। नंबर्स की बात करूँ तो 5, 13, 4, 7, 20, 10, 1, 7 अगेन 2। एंड मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका मई, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। देखिएगा व्यूअर्स, अभी भी यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा है। कल तक यहाँ पर नई शुरुआत उस वे में थी कि ये आपके साथ के रिश्ते के लिए रिस्क उठाने के लिए अपने आप को तैयार पा रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो रिस्क ना औरों को सुनकर, औरों की परवाह करके यहाँ पर उठाने के लिए तैयार थे। अगर और लोग इनके इस रिस्क के लिए सहमति देते हैं तो ये तैयार थे।
लेकिन अब इनकी एनर्जीज कुछ उस तरह से बदल रही है कि अभी औरों की सुनना नहीं चाह रहे, औरों के हिसाब से चलना नहीं चाह रहे हैं। जो इनका अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने इतने वक्त में ब्रेकअप के बाद से लेकर अब तक जो इन्होंने सीखा, जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा, जो इन्होंने जाना आपके विषय में, इस रिश्ते के विषय में, ये उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, उन सभी चीज़ों का ज्ञान लेकर, एक्सपीरियंस के बेस पर ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत करने का रिस्क लेने की इच्छा अब आज में करंट में रख रहे हैं। बजाय औरों की परवाह करने के, बजाय औरों की सुनने के, औरों के हिसाब से चलने के। इन सभी चीज़ों के पीछे की मेन वजह है व्यूअर्स आपका नेचर। देखो, भले आप यहाँ पर शॉर्ट टेम्पर थे, भले आपको गुस्सा आ जाता था, भले आप मुंहफट थे, लेकिन ये सभी चीज़ें आप तभी तो करते थे जब सामने वाला या सामने वाली आपको वो चीज़ें करने के लिए मजबूर कर देता था या मजबूर कर देती थी। जब हालात आपके सामने ऐसे बनाए जाते थे तो आप उन एक्शंस का रिएक्शंस देते थे। हालांकि उन आपके दिए गए रिएक्शंस को एक्शंस के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जाता था, लेकिन अल्टीमेटली आप वहाँ पर किसी और इंसान के एक्शंस का रिएक्शन देते थे। इस चीज़ को व्यूअर्स, इस इंसान को इनके ब्रेकअप ने समझाया है, क्योंकि आपके अंदर जो नेचर थी वो ऐसी थी, एकदम मदरली नेचर होना, प्यार करना, रिश्ते की वैल्यू करना, रिश्ते को संभाल कर रखना, रिश्ते को किसी भी सूरत में कोई ठेस ना पहुंचने देना। तो यही चीज़ें व्यूअर्स आज भी इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में वही परिवार, वही स्टेबिलिटी, वही घर यहाँ पर दिखा रहा है जो उस वक्त पे इन्हें दिखता तो था, लेकिन ये देखने के बाद भी एंड में औरों की सुन रहे थे, औरों की सुनते आए थे। ठीक है, हालांकि देखो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन पूरी तरह से श्योर है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि अभी एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए और इवन आपके साथ के रिश्ते के हक में यहाँ पर जजमेंट सुनाने के लिए नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है उन बीती बातों को याद करके, जिन बीती बातों के दौरान यहाँ पर आप दोनों के ईगो बहुत बुरी तरह से क्लैश हुए थे, जहाँ पर इस इंसान ने आपको कुछ गलत बातें बोली और आपने भी मुंहफट होने की वजह से कुछ ऐसी बातें बोली जो इनको चुभी हैं, जो इनको हर्ट कर गई हैं, जो इनको जख्मी कर गई हैं। जिस रीज़न की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, जिस रीज़न की वजह से अब ये पर्सन उस परिवार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से अब ये पर्सन, बल्कि ये अब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि आपकी वो बातें जो इन्हें आज तक चुभ रही हैं, कहीं उन बातों को इन्हें फिर से ना सुनना पड़ जाए, कहीं वो बातें इन्हें फिर से ना सुननी पड़ जाए। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब उन चीज़ों से फिर से हर्ट नहीं होना चाहते और इसी रीज़न के चलते इन्होंने चांसेस बन रहे हैं, या तो ब्लॉक कर रखा है, या दीवारें खड़ी कर रखी हैं, या खुद से ही आप तक पहुंच नहीं रहे हैं और आपको भी अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये चीज़ें ध्यान में रखकर, मद्देनज़र रखकर कि कहीं आपकी वही जो नेचर थी ना वो इन पर फिर से अटैक ना कर दे। जिन जख्मों को ये आज तक नहीं भर पाए हैं वो जख्म इन्हें फिर से ना मिल जाएं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इनके दिल में, इनके मन में आज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पर व्यूअर्स अभी ये पर्सन ना अंदर से एकदम उस स्थिति में है जहाँ पर ना तो पूरी तरह से विड्रॉ कर पा रहे हैं आपके साथ के रिश्ते को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सपने को, ठीक है, और ना यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से उसको ठोक पीट कर, मतलब उसके हक में फैसला ले पा रहे हैं। ये खुद से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस कह सकते हो या बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और खुद से वो आंसर, वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो जवाब इन्हें खुद को भी देना है, उस परिवार को भी देना है और आपको भी देना है। और यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि आज में ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें खुद से यहाँ पर जवाब नहीं मिल पा रहा, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं।
अभी ये पर्सन उस स्थिति में तो पहुंच गए हैं जहां पर आपकी जो इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है वो इन्हें गिल्ट में लेकर जा रही है। इन्हें इस तरह का एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपके खिलाफ फैसला लेकर आपको खो दिया है। और ये खोने वाली जो एनर्जी है ना व्यूअर्स, यही सबसे बड़ा कारण बन रही है इस इंसान के कंफ्यूज्ड होने के पीछे का, टेंस होने के पीछे का और डिसीजंस ना लेने की हिम्मत होने की पीछे का। तो ये चीज़ें इनके साथ है। अभी इनकी मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी में ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि एक अकेलापन यहाँ पर है। अकेले ये पर्सन रह गए हैं, आपको उस अकेलेपन में मिस भी कर रहे हैं, लेकिन ओपनली ये पर्सन इस चीज़ को ना तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना आपको ये जाहिर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ ये आप में क्या आज भी देखते हैं, आज भी इन्हें आप में आपके साथ के रिश्ते में क्या दिखाई देता है और ये क्या देख रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ इनके आज में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि और इनकी सोच आपको लेकर क्या बन रही है, और साथ ही साथ मैं देखूंगी इस सोच के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस ब्रेकअप के बाद व्यूवर्स को लेकर अब और करंट में क्या चल रहा है और क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में जाग रही हैं। गाइड कीजिए। द रेबेल। तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इनके जो है ना पैर यहाँ पर बंधे हुए हैं। जो भी आपने बीते दिनों में एक्शंस का रिएक्शन दिया ना, उन चीज़ों ने आज तक इनके पैरों में जंजीरें बांध रखी हैं, आज तक इन्हें रोक रखा है या आज तक इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर व्यूअर्स आपकी तरफ जो बढ़ नहीं रहे हैं ना, वो इसी रीज़न के चलते जो भी आपने बीते दिनों में बातें कही हैं वो आज तक इनके दिल से, मन से, जहन से निकली नहीं है। फिर चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर ही क्यों ना बोली हूँ। तो आपसे जैसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे तुम्हारा प्यार बांधे हुए है, अगर वो मुझे रोके हुए है, अगर तुम्हारा प्यार मुझे आज भी तुम्हारी याद दिला रहा है, तो मुझे साथ ही साथ तुम्हारी कही हुई बातें भी यहाँ पर रोक रही हैं। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज जैसे कन्वे करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के और मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। द ड्रीम। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी आपके ख्वाब ये पर्सन देखते हैं, आज भी आप इन्हें इनके ख्वाबों में नज़र आते हो। और ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ना इन्हें इनके ख्वाबों में हर पल हर घड़ी दिखाई देते हो, जिसमें इन्हें वो मोमेंट्स याद आते हैं जिनमें आप दोनों ने बहुत क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करा था, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए थे और आप दोनों ने बहुत सारे ख्वाब यहाँ पर एक दूसरे के साथ देखे थे। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं और वही चीज़ें इनके करंट में, दिल में, मन में चल भी रही हैं। द आउटसाइडर। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनको खुद से ही जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये खुद से आज तक उन सवालों के जवाब जैसे मानो ढूंढते रह गए हैं और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर स्टक हैं। उन्हीं रीजंस की वजह से ये कल आपसे दूर गए और उन्हीं रीजंस की वजह से ये आज तक आपकी तरफ आने में असमर्थ रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपसे ये कहने की इच्छा है कि मुझे बाहरी चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, बाहरी चीज़ें मुझे ज़्यादा रोक रही हैं, बाहरी चीज़ें मुझे ना तुम्हारी तरफ बढ़ने से यहाँ पर रोक रही हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आप तक ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, यानी कि दिल से तो ये पर्सन आपको फील करते हैं, दिल से तो कहीं ना कहीं आपकी जगह ये पर्सन मान रहे हैं कि इनके दिल में आपकी जगह है या आपने खास जगह यहाँ बना ली थी। लेकिन जो चीज़ें बीते दिनों में आउटर साइड में हुई हैं, मतलब बाहरी तौर पर हुई हैं, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर स्टक कर रही हैं, रोक रही हैं, चाहे वो मेंटली चाहे वो फिजिकली। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। कंट्रोल।
अपने आप को ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन उस वे में कि आपको इस सिचुएशन में क्या, उस सिचुएशन में क्या, हद से ज़्यादा जज भी करे थे। एज एन अगर ये जज ना करते, अगर ये उस वक्त में इतने ज़्यादा जजमेंटल ना होते, तो शायद ये चीज़ें ना सही वे में भी जाती। तो ये पर्सन अपने आप को आज भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करे हुए हैं, करने की कोशिश करें कि फिर से वही भूल, फिर से वही गलती ना करें आपको जज करने की। तो इनका मैसेज आपके लिए ये भी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और करंट में फीलिंग्स और मैसेज व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। देखिए, फ्रेंडलीनेस आपको लेकर ये पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि आप सिर्फ मात्र केवल इनका परिवार नहीं थे, या आपसे सिर्फ मात्र केवल परिवार जैसी फीलिंग्स नहीं आती थी। आपके साथ रहने पर ऐसा फील हो पाता था जैसे आपका और इनका जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। एक सोल लेवल पर आप दोनों का यहाँ पर कनेक्शन है। उस सोल लेवल के कनेक्शंस के चलते यहाँ पर ना आप दोनों एक दूसरे से मिले, और इस रीज़न के चलते आप दोनों एक दूसरे के करीब आए और आना भी चाह रहे थे। तो ये चीज़ें ये खुद भी फील कर रहे हैं, और उस फीलिंग्स को व्यूअर्स आप तक एक्सप्रेस करने की इच्छा भी यहाँ पर इस इंसान के दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। लेकिन कन्फ्यूजन्स इसीलिए है क्योंकि ये खुद क्लियर नहीं है, खुद को इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, खुद को ये पर्सन क्लियर नहीं कर पा रहे कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि अब आज की तारीख में इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। गिल्ट, ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि व्यूअर्स की इस इंसान को गिल्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी इन्होंने करा बीते दिनों में आपके साथ, जो भी ये कर बैठे आपके साथ, उन सभी चीज़ों का गिल्ट इस इंसान को बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। और ये यही चाहते हैं कहना आपसे कि ये अपने लेवल पर, अपने सरफेस पर तो यही चाहते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ है, जो भी कुछ चल रहा है ना, ये जल्दी ख़त्म हो जाए। एक तरह से जो इमोशंस इनके अनस्टेबल हो रहे हैं, ये स्टेबिलिटी की तरफ जल्दी पहुंच जाएं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रख रहे हैं। ये इनका मैसेज आपके लिए है व्यूअर्स, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये देखती हूँ कि आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं अब करंट में आपको लेकर। तो अब आपके पार्टनर और आप दोनों के इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन बता रही है, वो देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स और व्यूअर्स के इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स डिवाइन बन रही हैं, बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। अनरिक्वायर्ड लव, ट्रस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, अट्रैक्शन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। देखो एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है व्यूअर्स कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ये पहचानना है कि रेड फ्लैग आप दोनों के कनेक्शन में क्या था, क्योंकि वो रेड फ्लैग आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका अंत यहाँ पर नहीं हुआ है। और उस रेड फ्लैग की वजह से पास्ट में भी आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी, अट्रैक्शन थी, वो स्ट्रॉन्ग लेवल पर होने के बावजूद भी यहाँ पर कम पड़ गई, कम रह गई है। तो आपसे डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि वो रेड फ्लैग आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को ये भरोसा दिलाना है कि आप उस रेड फ्लैग के होने के बावजूद भी इस इंसान पर भरोसा कर पाते हो, इस इंसान के लिए आप अगर अट्रैक्शंस फील कर पाते हो तो बेशक आप इस रिश्ते में इनका वेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अब स्थिति ऐसी नहीं रह गई जहाँ पर आप दोनों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर अभी अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप से आपको प्यार करना है, अपने आप से दिल लगाना है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि उस रेड फ्लैग जो कहीं ना कहीं वजह बनी है आप दोनों के बीच के दूरियों की, वो अभी एग्जिस्ट कर रही है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, और आप उसमें कितना अपने आप को
समझौते की तरफ ले पाते हो, कितना आप उन सभी चीज़ों से समझौता कर पाते हो, वो आपको डिसाइड करना होगा, आपको तय करना होगा। डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से आपके खुद ब खुद यहाँ पर एक्शंस भी बनेंगे, आपके इमोशंस भी बनेंगे, आपकी सोच भी यहाँ पर बनेगी। तो ये मैसेज व्यूअर्स आपके लिए डिवाइन की तरफ से बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ अपने आप को इस रीडिंग से। इस रीडिंग के माध्यम से अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली, आपको थोड़ी भी जानकारी मिली और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेसी के चलते या फिर डिटेल में रीडिंग के चलते, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही है उस रीज़न के चलते, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए व्यूअर्स मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉल अलाउड नहीं है, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको सारी जानकारी मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।